सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg और 4 kg आर कनेक्टेड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग एज शोन द फिगर। द स्मॉलर मास एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 25 रेडियन पर सेकेंड and amplitude 1.6 centimeter while the bigger mass remains stationary on the ground. The maximum force exerted by the system on the floor is। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्मॉलर मास की दे रखी थी और एम्पलीट्यूड दे रखा था 1.6 सेंटीमीटर। तो देखो ये फिगर दे रखा है, तो ये तो इस मास की ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन या नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। तो ये मास की मीन पोजीशन है, ये वाली नेचुरल लेंथ तो स्प्रिंग के ऊपर होगी। कुछ सोचो, ये नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग इस मास की वजह से कुछ दब गई होगी, ड्यू टू इस मास के वेट की वजह से तो कुछ दब गई होगी x नॉट, और यहाँ के स्प्रिंग रुक गई होगी, तो स्प्रिंग को फोर्स लग रहा होगा ऊपरी तरफ, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा ऊपरी तरफ। तो देखो एक तो इसका वेट हो गया ये m1g, और स्प्रिंग इस पर फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में x मेजर करते हैं नेचुरल लेंथ से। तो नेचुरल लेंथ से कितना है आपका, ये x नॉट है, तो k x नॉट स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग जो है नीचे की तरफ कंप्रेस हुई है। तो नीचे की तरफ कंप्रेस हुई है तो x नॉट नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, है ना। और ये मीन पोजीशन है, दैट मींस नेट फोर्स 0 है। तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हो, यहां पर m1g और k x नॉट इक्वल होंगे। ये तो पहली पोजीशन हो गई। अब इस स्प्रिंग को, इस मास को अगर हम नीचे की तरफ दबा दें, x कंप्रेस कर दें मीन पोजीशन से, तो फिर ये SHM करेगा, ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऐसा नहीं ऊपर नीचे। तो मान लो कि मैंने इसको x दबा दिया मीन पोजीशन से नीचे, ऐसे x दबा दिया x, और दबा के यहाँ से छोड़ दिया। तो देखो यहाँ तक दबाया तो यहाँ पर इसकी स्पीड 0 है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि यहाँ तक मैंने इसे हाथ से दबाया हुआ ऐसे, अभी पकड़ा हुआ हूँ, फिर मैं रिलीज कर दूंगा, तो यहाँ पे स्पीड 0 रहेगी ना इसकी। तो इसीलिए ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये ब्लॉक 4 kg m2 और कुछ ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे, और ये ब्लॉक आपका ऐसे m1, ठीक है। तो एक बात बताओ, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना दब गई, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जो लगाता है ना वो नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस हुई। तो नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हुई x नॉट प्लस x, और नीचे की तरफ कंप्रेस हुई है ऐसे, कितनी हुई है कंप्रेस नेचुरल लेंथ से, x प्लस x नॉट। तो स्प्रिंग इस पर जो फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ लगाएगी, कितना लगाएगी, k x प्लस x नॉट, ठीक है। अब सोचो ये स्प्रिंग मासलेस है, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ऐसे, तो स्प्रिंग खुलना चाहेगी बाहर की तरफ ऐसे, तो इस वाले पे तो फोर्स ऊपर लगेगी और इस वाले ब्लॉक पर नीचे लगाएगी स्प्रिंग फोर्स ऐसे। और स्प्रिंग मासलेस है, इसीलिए जितना इस पर फोर्स लगाएगी स्प्रिंग यहाँ पर, उतना ही यहाँ लगाएगी। तो नीचे तरफ इस वाले ब्लॉक पर कितना लगाया, नीचे तरफ k x प्लस x नॉट। सोचो, है ना। अगर मैं इस ब्लॉक का FBD बनाऊं, इस ब्लॉक का FBD बनाऊं m2 वाले का, तो m2 वाले ब्लॉक को अगर आप देखें तो एक ग्राउंड फ्लोर है, तो एक तो इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा हुआ जो ग्राउंड ने लगाया हुआ N2, और एक अर्थ ने लगाया हुआ ग्रेविटी ये m2g, और एक ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ ऐसे, कितना, k x प्लस x नॉट। क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है कि जो बिगर मास है रिमेन्स स्टेशनरी है, तो ये तो रेस्ट में है पूरा सिस्टम, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। अगर ये रेस्ट में है तो देखो नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, 2, एक ये रहा, और N2 इसे बैलेंस कर रहा हुआ। तो N2 की जो वैल्यू होगी वो होगी m2g प्लस k x प्लस x नॉट, ये है ना। अच्छा अब जरा और सोचो, ये अगर मैं ग्राउंड का FBD बनाता, तो देखो ब्लॉक लगा रहा है m2, एक्शन एक्शन पेयर हो गया, ये सरफेस इस ब्लॉक पर ये N2 लगाया, कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स, ये किसने लगाया, ब्लॉक पे लगाया, ये ब्लॉक पे लगाया, यहां से शुरुआत करनी चाहिए ऐसे, ब्लॉक पे लगाया, तो ब्लॉक भी तो सरफेस पे लगाएगा, तो ब्लॉक ने सरफेस पे लगाया N2, ये एक्शन एक्शन फोर्स है। तो सरफेस ग्राउंड फ्लोर पे कितना फोर्स लग रहा है, N2,
हमसे वही पूछ रहा है। मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द फ्लोर। अच्छा, मैक्सिमम का वर्ड क्या मतलब क्या है? इसे मैंने जितना नीचे ज़्यादा दबाऊंगा, एक्स जितना ज़्यादा होगा, क्या N2 उतना ज़्यादा होगा। तो मैंने ये एक्सट्रीम पोजीशन तक दबाया है, तो इसे एक्सट्रीम पोजीशन माना है, तो x बराबर a है। एम्पलीट्यूड मान सकता हूँ, तो इसलिए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे m2g प्लस के ए अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस के एक्स नॉट। इसीलिए ग्राउंड पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो N2 के बराबर ही लगेगा। देखो N2 के बराबर ग्राउंड पर फ्लोर फोर्स पूछ रहा है, तो ग्राउंड का FBD बनाएंगे तो ग्राउंड पे केवल N2 लगेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द फ्लोर वो N2 होगा। और N2 की वैल्यू है m2g प्लस के ए प्लस के एक्स नॉट लिख सकता हूं मैं किसके बराबर, देखो m1g के। तो इस जगह पे m1g लिख दो, बस सॉल्व करना है। अब m2 की वैल्यू 4 है और g की वैल्यू 10, तो 40 हो गया। k की वैल्यू कैसे निकालें? अब देखो ये जो SHM कांस्टेंट होता है ना k, ये आपका m ओमेगा स्क्वायर होता है भाई। केवल यही SHM कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर m1 लिख लेता हूँ, m1 के ये होगा। इसको उधर लेके आएंगे तो t अपॉन 2 पाई इक्वल टू रूट के अंदर अंडर रूट m1 के। तो इसको उल्टा करेंगे तो इसे लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है ना, तो 1 अपॉन ओमेगा ये हो गया, और ये हो गया m1 बाई के, और स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर, और k के लिए निकालेंगे तो m1 ओमेगा स्क्वायर। तो k निकाल लो, m1 तो 1 kg है और ओमेगा के लिए उधर रखी है 25, तो 625 स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, तो 625। तो इसकी वैल्यू हो गई 625, और a हमें रखा है एम्पलीट्यूड 1.6 सेंटीमीटर छोटे वाले ब्लॉक का, और सेंटीमीटर में इसे ध्यान रखें तो 1.6 बाई 100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। प्लस m1 तो 1 है और g की वैल्यू 10 है, तो 10 हो गया, 40 प्लस 10 50 हो गया, और 25 से 25 से काट दो, ये 25 कटेगा, और ये 4 बार, और 4 से कटेगा ये 0.4। तो ये देखो ये तो 50 हो गया ये वाला, और इसका सब मल्टीप्लाई करें तो 100, और पॉइंट लग रहा है इसलिए 10, तो ये आ गया 60 न्यूटन। इसका आंसर होना चाहिए 60 न्यूटन। सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।